हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है? सब लोग एकदम ठीक ठाक है ना? हाँ, तो मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, दोनों ही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो फॉर्मूला दो वो लिखा हुआ है, उन दोनों फॉर्मूला को आज हम लोग डिराइव करेंगे या फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वाले कई सारे वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से समझा था। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको एक सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई के बीच में भी डिफरेंस समझाया था, या फिर सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई क्या होता है वो भी समझाया था। तो अगर आप नहीं देखे जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको कैसे हम लोग समझेंगे? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसी ईएमएफ का हम लोग डेरिवेशन करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में। उसी तरीके से यहाँ जो फ्लक्स उधर से गया, फ्लक्स चेंजेस हुआ, जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उसी ईएमएफ यानी E2 का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया? तो आप लोग एकदम लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर छपा हुआ है जिसके बारे में आपको पता है। तो इधर है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज V1 है, उधर है आपका लोड से कनेक्ट है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये लोडेड कंडीशन में है, तो लोड का वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। चलिए इतना आपको पता है, ये सब ज्यादा बात हम लोग करेंगे नहीं। यहाँ देखते हैं, तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हम कैसा करंट दिए, अल्टरनेटिंग करंट दिए ना डायरेक्ट करंट दिए? हाँ, तो अल्टरनेटिंग करंट दिए। तो अल्टरनेटिंग करंट को इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर हम लोग बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे गया, तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये जो करंट दिए, किस लिए दिए, ताकि मेरा फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स ही उधर जाके चेंजेस होके मेरा उधर जाके ईएमएफ इंड्यूस करेगा। यानी इस ट्रांसफार्मर में ईएमएफ को इंड्यूस कराने का बहुत बड़ा रोल किसका है, इस फ्लक्स का। तो इस फ्लक्स को भी हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट का साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म में, ये जो उसका वेवफॉर्म है, तो इसमें हमको फ्लक्स को भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वाई एक्सिस में फ्लक्स को दिखा देते हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग, या फिर टाइम एक्सिस में हम लोग डब्ल्यू बोले ओमेगा टी, इसको दिखाते हैं। अब जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से जाता है, तो ये एक बार क्या होगा, उसका अपना मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट तक। तो जितना ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, जितना ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, इसको बोलेंगे हम लोग फाइम का है, क्योंकि ये फाई के रेफरेंस में जा रहा है, फाई के एक्सिस में जा रहा है, तो ये फाइम होगा। फिर इधर भी आपका होगा फाइम, लेकिन ये नेगेटिव साइड में होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो ये 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ पर 180 डिग्री, फिर यहाँ पर 270 डिग्री, फिर यहाँ पर 360 डिग्री हो जाता है। ये सब आपको पता है। तो चलिए हम लोग अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर। जनरल इक्वेशन आपको अल्टरनेटिंग करंट का पता है, क्या होता है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये तो आपको पता है। तो यदि अल्टरनेटिंग करंट का जनरल इक्वेशन ये होता है, तो हम फ्लक्स का भी जनरल इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्लक्स का फाई बराबर फाइम साइन ओमेगा टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी अल्टरनेटिंग करंट का कारण फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस हुआ था, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये फाई का हम लोग यहाँ पर लिखे क्यों है, ताकि बाद में कहीं पर हमको इसका जरूरत होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो जैसा कि आपने फेराडे लॉ का फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था, फ्रॉम फेराडे लॉ ऑफ ईएमएफ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या देना चाहता हूं शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही, कि यहां से जितना मैं यहां पर लिख रहा हूं और जितना आपका बोर्ड में दिख रहा है, इसको आप अगर डिटो एग्जाम में छाप देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये सवाल आपका एग्जाम में आया कि डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो आप लोग एकदम शुरू से जो फिगर छापा हुआ एकदम अच्छा से छाप देंगे तो आपका एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फेराडे का लॉ क्या कहता है, फेराडे का लॉ कहता है कि जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, जो ईएमएफ है वो होता है dφ by dt, यानी चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और n क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, इसलिए n आया। तो फेराडे का लॉ इतना ही बताता है, E बराबर होता है या फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dφ by dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। n क्यों आता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल में, उस वाइंडिंग में। तो ये हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं, लेंस नामक साइंटिस्ट ने ये भी थोड़ा सा इसके बाद में बताया था, फ्रॉम लेंस लो
है ना। फेराडे अंकल के बाद आपका आया था आपका लेंस मामा आए थे। लेंस मामा ने क्या बताया था कि E बराबर होता है एन डी फाई बाई डी टी। ये तो जो फेराडे अंकल ने बताया था वो एकदम सही बताया था, लेकिन ये जो फ्लक्स के कारण मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, इस फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ये फ्लक्स के कारण आया था इस ईएमएफ E1 के कारण। तो यहाँ पर जो जिस कारण से वो इंड्यूस हो रहा है, यानी जैसे कि माँ बाप आप बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो क्या करता है, माँ बाप का ही विरोध करता है, माँ बाप से ही लड़ने झगड़ने लगता है। यानी जो उसका निर्माता है वो उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी जिसके कारण हम बने हम उसी का विरोध कर रहे। तो फ्लक्स के कारण ईएमएफ बना, तो ईएमएफ का ही ये मतलब ये जो ईएमएफ है इस फ्लक्स का विरोध करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ये किसने बताया था, लेंस नामक मामा ने बताया था, लेंस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये हो गया। अब देखिए हमको ना यहाँ पर डी5 बाई डी को माने ऐसे ये क्या है डिफरेंशिएशन में, तो इसको हम डिफरेंशिएशन में नहीं रखना चाहते, हम इसको गोटा-गोटी नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे दोस्तों कि हमको ईएमएफ मिल गया, तो ये तो ईएमएफ है, तो लेकिन यहाँ पर हमको फिगर में कई ईएमएफ दिख रहा है, दो गो, एगो E1 और एगो E2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, है ना, आपको नीचे में लिखना है, हम लोग का साइड में जगह है इसलिए इधर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड एट प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिसका नाम हम लोग दिए थे E1। अच्छा, E1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एन डी5 बाई डी टी लिख देंगे। ठीक है, यहां पर जो था उसी को लिख रहे, लेकिन यहां पर चेंजेस क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में N1 है तो यहां पर N1 दे देंगे, और डी आर फ्लक्स दोनों के लिए सेम रहता है। ठीक है, फ्लक्स इसके लिए भी वही रहेगा फाई, और उधर भी जाएगा तो वही फाई रहेगा, फ्लक्स नो चेंज। तो ये आया। अगेन उसी तरीके से ये जो मेरा ईएमएफ रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए भी, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ये आपको क्या लिखना है, ये आपको नीचे में लिखना है। ठीक है, लेकिन मेरा जगह नहीं था इसलिए हम लोग यहां पर लिख दे, तो N2 हो जाएगा इसके लिए, काहे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग का हम लोग लिखे N2 माने, तो N2 यहां पर हो गया। इतना आपको लिख लेना है। अब यहां पर मेन खेला यहां से स्टार्ट होता है, मेन जो है ना, मेन फंडा यहां से स्टार्ट होता है। तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम लोग आगे बताते। तो इतना हो गया। तो अब हमको क्या करना है, ये जो हमको डिफरेंशिएशन में है ना डी बाई डी टी, ये हमको रखने का मन नहीं कर रहा, हमको गोटा-गोटी नंबर लाने का मन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो गोटा-गोटी नंबर लाने का मन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। ये जो डी5 बाई डी टी है, तो ये फाई का वैल्यू टू पुट कर देंगे, क्योंकि फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर अपने से, जिस तरीके से आई बराबर आया था आई एम साइन ओमेगा टी, उसी तरीके से हमने फाई भी लिखा था फाई एम साइन ओमेगा टी, और मैंने कहा था कि इसका यूज होगा आगे चलकर, इसीलिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख रहा हूं। तो इसका यूज यहाँ पर होगा, देखिए E बराबर, अब E1 E2 इसका वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जो हम मेरा यहाँ पर E का फॉर्मूला निकाले थे लेंस लॉ से, उसको हम लोग आगे डिराइव करते। ठीक है, इसका ये दोनों का जो वैल्यू है ना, ये बाद में हम लोग पुट करेंगे, जब यहां से गोटा-गोटी नंबर ले आएंगे तब। तो E बराबर हो गया एन डी बाई डी टी, और जो फाई का वैल्यू है यहां से ले आते फाई एम साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर माइनस एन, अच्छा यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसको निकाल देते बाहर, जो कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है, डिफरेंशिएशन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो हम लोग एन को रहने देते हैं, फाई एम को निकाल देते हैं, और डी बाई डी टी हो जाएगा, और किसका होगा खाली डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का। और साइन थीटा का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, बताइए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो थीटा तो थोड़ी है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है। अब फिर ओमेगा टी में अलग से ओमेगा का होगा, तो ओमेगा का यहाँ पर लिख देते ओमेगा। ठीक है, ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो यहां से E बराबर एन फाई एम कॉस, उससे पहले ओमेगा को भी लिख देते ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए दोस्तों, दो गो भाई यहाँ पर साइन के फंक्शन में, और यहाँ पर जो एक भाई आ रहा है वो कॉस के फंक्शन में आ रहा है, तो ये तीनों भाई तब तो एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो कॉस वाला भाई है ना, इसको भी हम साइन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तभी ना तीनों भाई एक जैसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस है ना उसको साइन बना देते हैं। तो साइन कैसे बना देंगे, ये तो आपको पता है। तो कॉस को हमको साइन बनाना है, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह में यहाँ पर कौन है, ओमेगा टी, ये आपको पता है। अब ये जो है ना थोड़ा अलट पलट करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा अच्छा 90 को हम लोग ये लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब बच्चों जैसे 90 नहीं लिखेंगे, थोड़ा
स्टैंडर्ड बन जाइए, पाई बाय 2 लिखिए। अब ये जो थोड़ा अलट पलट कर देते हैं, ओमेगा टी जो है ना माइनस में, इसको इधर ले आते हैं और पाई बाय 2 उधर इधर है तो उसको उधर, मतलब कहने का मतलब हम दोनों का पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे दोनों का स्थान चेंज करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसका पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे पोजीशन को चेंज करेंगे, ओमेगा टी को पहले लिखेंगे, माइनस कर देंगे पाई बाय 2, है ना, यानी माइनस कर देंगे पाई बाय 2। तो जैसे हम लोग साइन को चेंज किए तो एगो माइनस तो बाहर आ गया, है ना, ये जो एगो माइनस बाहर आ गया, कैसे आ गया, ये पाई बाय, ये ओमेगा टी देखिए इधर माइनस में था लेकिन इधर देखिए प्लस में हो गया, पाई बाय 2 देखिए प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। इसका मतलब हम किए क्या, माइनस को कॉमन लिए, हाँ, ये ओमेगा टी में जो माइनस थे वो निकल गया और पाई बाय 2 में जो प्लस था वो माइनस बन गया, मतलब माइनस को हम कॉमन लिए। तो जैसे माइनस कॉमन लिए निकाले, यहाँ पर एगो माइनस इंतजार कर रहा था, आओ, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो इतना हो गया, ई बराबर एन डी, ई बराबर एन फाइम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इतना क्लियर है। अब इसी को थोड़ा एक चमत्कार हम जादू कर देते हैं, यहाँ पर क्या जादू करेंगे थोड़ा देख लीजिए, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, हाँ देखिए थोड़ा जादू कर देते हैं। ई बराबर थोड़ा जादू यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है वैल्यू 2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एन फाइम ओमेगा, इसका एगो मतलब फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं लेकिन मैं आपको यूट्यूब में शायद पढ़ाया हूँ कि हमको याद नहीं है, ये 12 में था, ठीक है, क्लास 12 में था। एन फाइम ओमेगा इसका फॉर्मूला होता है, ये जो है ना सिंस जो एन फाइम ओमेगा, ये जो है ना एक फॉर्मूला आता है किसका, ईएमएफ का, मतलब फाइम नहीं, मतलब खाली ये वाला होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला ये वाला होता है, एन फाइ ओमेगा, ये जो है ना फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ईएमएफ का ही फॉर्मूला होता है एन फाइ ओमेगा। तो यहाँ पर फाइ क्या है मेरा मैक्सिमम में, फाइम है ना, देखिए फाइम है, तो हम लोग क्या करते, ई को भी मैक्सिमम कर देते, ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम यदि जाएगा तो ईएमएफ भी तो मैक्सिमम इंड्यूस होगा, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला में था, तो हम लोग क्या करेंगे ईएमएफ के जगह में, मतलब ये जो एन फाइम ओमेगा के जगह में ईएम लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ई बराबर ईएम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्लियर है। तो ये वाला जो है ना दोस्तों, ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, ईएमएफ का। तो देखिए यहाँ पर ये वाला एक फॉर्मूला आ गया, इसका कभी जरूरत पड़ेगा कहीं पर, अच्छा ये वाला क्या आ गया, ये जनरल इक्वेशन आ गया ईएमएफ का, जिस तरीके से ये वाला था, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, द जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, उसी तरीके से द जनरल इक्वेशन ऑफ ईएमएफ बराबर ई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हो गया, क्लियर है। ये भी क्या आया, ये कोई फालतू चीज नहीं आया, ये जनरल इक्वेशन आया ईएमएफ का जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ था, क्लियर है। चलिए अब जो थंबनेल में उसको निकालने का प्रयास करते हैं, ये सब देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रुक के बता नहीं पाऊंगा। देखिए ये हो गया, इतना काम हो गया। अब यहां से जो खेला यहां से स्टार्ट होता है, एन फाइम ओमेगा को जो हम ईएम लिखे थे, है ना, जो फॉर्मूला में हमको फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, ठीक है, 12 में पढ़ना है, ये वाला डिराइव भी करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं था इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, तो अब यहाँ पर अच्छा ये वाला तो मेरा जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ताकि भूल जाएंगे क्या, द जनरल इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो मेरा जनरल इक्वेशन था, इसको यहाँ हम ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ना, जैसे कि ये वाला ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी दिए। अच्छा मैंने आपको ये पढ़ाया था एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट पढ़ाया था, तो वहां पर मेरा वोल्टेज जो था ना वो जनरल इक्वेशन में था, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो ये जो V मेरा यहाँ पर दिया रहता था 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है, तो उसका हम लोग यूज नहीं करते थे न्यूमेरिकल में, हम लोग किसका यूज करते थे, वोल्टेज का आरएमएस इक्वेशन, जो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है उसका यूज करते थे। उसी तरीके से जो ईएमएफ ये आया ना, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू का यूज करेंगे। इसीलिए अब जो हम लोग लिखेंगे द आरएमएस, ठीक है, कैपिटल में लिख देते हैं द आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब इसका आरएमएस वैल्यू निकालते, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा ईएमएफ होगा, ठीक है, ईएमएफ होगा, इसको कैपिटल ई लिखते हैं,
इसको ई आर एम एस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो हो गया ये वाला एन फाइव एम ओमेगा, ठीक है, एन फाइव एम ओमेगा बटा रूट टू। अच्छा ये वाला कहां से आया, ये वाला कहां से आया, ये अपने से लिख दिया नहीं, ये वाला आया यहां से। जब हम लोग आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का निकालते थे, आरएमएस वैल्यू करंट का निकालते थे, ये याद है, तब वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू वीएम या फिर वी नॉट बटा रूट टू लिखते थे, बटा रूट टू। उसी तरह से करंट का मैक्सिमम वैल्यू बटा रूट टू या फिर आई नॉट बटा रूट टू, उसी तरीके से। तो एक बार पहले यहां पर ये वाला लिखिए देते, ईएम बटा रूट टू। क्लियर है? देखिए कोई मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको वहीं से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़े थे, वी आर एम एस आई आर एम एस, तो उसका वैल्यू निकलता था वी मैक्सिमम बटे रूट टू, आई मैक्सिमम बटे रूट टू। उसी तरह से ईएमएफ का भी यदि, क्योंकि जनरल इक्वेशन निकल गया, अब हम लोग उसका आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ई आरएमएस को हम लोग सिंपल से यहाँ पर खाली ई लिखते हैं, ठीक है, ई। तो ईएम का वैल्यू कितना है, एन फाइव एम ओमेगा बटा रूट टू, ई बराबर हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा आपका दोस्तों एन फाइव एम। अच्छा ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, दो को वैल्यू होता है ओमेगा का दो को वैल्यू होता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, ये वाला भी वैल्यू होता है, और एक वैल्यू होता है ओमेगा का 2 पाई न्यू। ये न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी को न्यू ना लिखकर हम लोग एफ लिखते हैं, क्योंकि आपका जो थंबनेल में जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वहां पर एफ लिखा हुआ है। यदि वहां पर एफ की जगह न्यू लिखा रहता तो हम लोग न्यू लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या लिख देंगे, 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू बटा रूट टू। अब कुछ नहीं करना, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपका थंबनेल में दिख रहा है। ये जो है ना 2 पाई है ना, 2 पाई उसको बाहर निकालते हैं, और ये रूट टू है ना, इसको दे देते हैं। तो ये एन फाइव एम 2 पाई निकल गया, एफ खाली बचा है। अब 2 पाई बटा रूट टू को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, 2 पाई बटा रूट टू को कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर आपका लगभग में वैल्यू जो है ना ये वाला आएगा, लगभग क्या आएगा 4.44, लगभग में आएगा, और भी रहेगा डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद और भी डिजिट, उतना हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और ये क्या बचा इधर, एन फाइव एम एफ आ गया, आंसर आ गया 4.44। ये जो आपका थंबनेल में एफ तो यहां पर लिखा है इस तरीके से, 5 एफ एन 5 एम, ये वाला देखिए आप लोग मिला करके देख लीजिए, थंबनेल में मिला करके देख लीजिए आया। अब सिंपल से ये जो आ गया मेरा, तो इसलिए लिख देते, इसलिए प्राइमरी के लिए E1 जो हम लोग लिखे थे तो उसका भी आ गया मेरा 4.44। तो E1 के जगह में आप यदि स्मॉल E1 भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। ये मेरा है क्या, कोई आपसे पूछेगा ये जो स्मॉल आप E1 लिख रहे या फिर कैपिटल E1 लिख रहे ये है क्या, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप इतना याद है आपको, तो आपको सीधे उसको बताना ये जो E1 है या फिर स्मॉल E1 है, ये मेरा आरएमएस वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बस ये वाला बोल देना है। तो ये हो जाएगा एन 5 एम। अच्छा जैसे E1 लिखे तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो ये एक वो प्रूफ हो गया, एंड E2 बराबर हो जाएगा 4.44 एफ N2 5 एम, दो प्रूफ हो गया। देखिए यही वाला निकालने बोला था, यही वाला डिराइव करने बोला था, सिंपल सा। इसको थोड़ा और यदि आप डिराइव करना चाहते हैं, इसको थोड़ा और यदि डिराइव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं E बराबर ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ पर लिखेगा E बराबर 4.44 5 N, और ये जो 5 एम है ना ये भी फॉर्मूला में टूटेगा। कौन सा फॉर्मूला में, BA, ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है, BA, ठीक है, 4.44 एफ एन BA, क्योंकि 5 एम का ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर BM भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, BMA, ठीक है। तो ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस वाइंडिंग वाला तार का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब ये एकदम कॉपी में लिख लीजिए अब ये, ताकि आपका ताजा याद है कि कहां पर हम लोग क्या चेंजेस किए थे, ठीक है। और जो वीडियो मैंने आपको सजेशन किया वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, ताकि आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी अगर डाउट वगैरह है ना, कहीं इधर उधर कहीं गूगल वगैरह या यूट्यूब से पढ़े और अगर मान लेते कोई डाउट आपका रह गया है तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि
और जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।